नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आय के परिचय के बारे में बात की और हमने देखा कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, किसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं और राष्ट्रीय आय से संबंधित 2-3 छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि सकल और शुद्ध क्या होता है, घरेलू और राष्ट्रीय क्या होता है, बाजार कीमत और साधन लागत क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाओं के बारे में। मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय से संबंधित जो धारणाएं हैं हम उनको 3 भागों में बांटते हैं। एक होती है बाजार कीमत पर, एक होती है साधन लागत पर और एक उससे रिलेटेड अन्य धारणाएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं। ये धारणाएं अपने आप में बड़े रूप में पढ़ी जाती है। यहाँ पर केवल हम इनके सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में प्रत्येक जो ये कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के, इन कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम सबसे पहले जो हमारी मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। जीडीपी हो या एनएनपी हो, कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, इनकी गणना 2 आधार पर की जाती है। एक तो होता है बाजार कीमत और एक होता है साधन लागत। दोनों में हम यहाँ फिर से एक बार मैं आपको अंतर बताऊंगा कि बाजार कीमत क्या होती है, साधन लागत क्या होता है। कोई भी वस्तु है जिसका उत्पादन करना होता है तो उसके लिए हमें उत्पादन के 4 साधनों की जरूरत होती है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, क्योंकि ये ही अर्थव्यवस्था के 4 उत्पादन के साधन होते हैं। उत्पादन के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है वो इन चारों के अंदर शामिल होता है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। ये चारों साधन मिलकर किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। माना हमें एक वस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पादन में हमने 100 रुपये का जो हमारी भूमि का किराया लग गया, जिसको हम लगान कहते हैं, और 50 रुपये का मान लिया कि श्रमिक का प्रतिफल या श्रमिक का जो कार्य है वो लगा, जिसे हम मजदूरी कहते हैं। 50 रुपये की हमारी पूंजी लग गई जिसका प्रतिफल ब्याज होता है, और 50 रुपये का मान लो जो उद्यमी है उसने अपना लाभ जोड़ा, तो इस प्रकार इसकी प्राइस हो जाएगी वस्तु की 250 रुपये। अब ये 250 रुपये है जो वस्तु का उद्यमी द्वारा निर्धारित मूल्य भी है, और अगर हम इसको साधनों की आय के रूप में देखें तो ये साधनों की आय का भी योग है, जिसमें 100 रुपये है वो लगान के रूप में, 50 रुपये मजदूरी के रूप में, 50 रुपये ब्याज के रूप में और 50 रुपये ही लाभ के रूप में। अब ये वस्तु का जो मूल्य निर्धारित हुआ है ये साधन लागत पर हुआ है, क्योंकि हमने चारों साधन भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम का जो प्रतिफल था उसका जोड़ किया, और जोड़ से जो हमें तय हुआ वो जो हमें 250 रुपये प्राप्त हुए हैं ये उत्पादन के साधनों का प्रतिफल है, और ये जो उत्पादन का मूल्य है ये साधन लागत पर है। अब यदि हम इसी मूल्य को बाजार कीमत पर जानने का प्रयास करें तो जब ये 250 रुपये की वस्तु बाजार में जाती है तो कई बार सरकार इस पर जीएसटी या के रूप में मान लो अब वर्तमान में टैक्स लगा देती है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मान लो इसका 10% टैक्स लगाती है तो 25 रुपये इसकी कीमत बढ़ के 275 रुपये इस वस्तु का बाजार मूल्य हो जाएगा। तो बाजार मूल्य और साधन लागत में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो तो है अप्रत्यक्ष कर। जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो वस्तुओं की बाजार कीमत को साधन लागत की तुलना में बढ़ा देते हैं। वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, जैसे कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड इक्विपमेंट है, तो इनकी कीमत जो उत्पादक तय करता है उसकी तुलना में बाजार में कम होती है, क्योंकि सरकार उस पर सब्सिडी देती है। मान लो उत्पादक ने किसी इक्विपमेंट की कीमत 3000 रुपये तय की है, तो जब ये वस्तु बाजार में आएगी, इक्विपमेंट बाजार में आएगा, सरकार ने बोल दिया कि इस पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, तो इसकी बाजार कीमत क्या होगी,
1500 रुपये होगी। तो सब्सिडी है वो बाजार कीमत को कम करती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर है वो बाजार कीमत को बढ़ा देते हैं। यदि हमारे पास साधन लागत पर कोई वस्तु है और हमें बाजार कीमत पर मूल्य ज्ञात करना है तो अप्रत्यक्ष करों को हम जोड़ देते हैं और सब्सिडी को घटा देते हैं। वहीं जब हम साधन लागत पर ज्ञात करना चाहते हैं और बाजार कीमत पर मूल्य दे रखा है तो अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं और सब्सिडी को है जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो ये नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इनको हम दो पार्टों में मेजर रूप से डिवाइड करते हैं। एक तो बाजार कीमत पे होते हैं और एक साधन लागत पर होते हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट एक तरफ बाजार कीमत पे होता है, दूसरी तरफ साधन लागत पे होता है, क्योंकि उन दोनों जो कॉन्सेप्ट है उन दोनों में फ़र्क केवल दो ही चीज़ों का है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हो, हमने लिखा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और सेकंड जो साधन लागत पर है उसमें भी हमने लिखा है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी प्रकार बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, वही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो साधन लागत पे भी वो है, और साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है तो बाजार कीमत पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है तो साधन लागत पर भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। मतलब चार कॉन्सेप्ट जो बाजार कीमत पर है वही दूसरे फॉर्म में साधन लागत पर है। इनके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में प्रत्येक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका मेजरमेंट किया जाता है, कैसे इनको ज्ञात किया जाता है और क्या ये होते हैं कॉन्सेप्ट। और इन्हीं राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसमें निजी क्षेत्र को प्राप्त होने वाली शुद्ध घरेलू उत्पाद से आय, जो हमारा जीडीपी है उसमें से प्राइवेट सेक्टर को कितनी इनकम प्राप्त होती है वो भी हम ज्ञात करते हैं। इसी प्राइवेट सेक्टर की इनकम से हम प्राइवेट इनकम ज्ञात करते हैं और इसी प्राइवेट इनकम से हम पर्सनल इनकम ज्ञात करते हैं और पर्सनल से डिस्पोजेबल इनकम ज्ञात करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अगले वीडियो लेक्चर में इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। कृपया सभी वीडियो लेक्चर आप पूर्ण ध्यान से देखें। आप जैसे जैसे अगले वीडियो लेक्चर देखेंगे आपके सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। मैं पूर्णतः क्लियर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।